5, 7, 9, 2, दो आदमी एक वीराने में खड़ी बस में धीरे धीरे होश में आने लगे। मोनू 6 फुट लंबाई वाला बस की ड्राइविंग सीट पे बैठा था, जबकि सोहेल, जो थोड़ा कद में नाटा और मोटा था, दूसरी सीट पे बैठा था। मोनू पहले होश में आ गया और आसपास देखने लगा, जब तक सोहेल भी होश में आ गया। बस के शीशे से बाहर देखते हुए, जिससे दूर दूर तक बस अंधेर वीराना नजर आ रहा था, मोनू ने पूछा, ये हो क्या रहा है? मुझे नहीं पता, सोहेल ने रियर व्यू मिरर पे नज़र डालते हुए बोला। फ़ोन के जीपीएस पे चेक कर, हम आखिर हैं कहाँ? तुझे याद है क्या हमारे बेहोश होने से पहले क्या हुआ था? मोनू ने सोहेल से पूछा। अपनी जेब से फ़ोन निकालते हुए सोहेल ने सिर हिलाते हुए मना किया। हाँ यार, मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा, मोनू ने सर खुजलाते हुए बोला। मोनू, मोबाइल पे तो कोई नेटवर्क ही नहीं है और मुझे मोबाइल अनलॉक करने का पिन तक याद नहीं आ रहा। उलझन भरी आवाज़ में ये शब्द सोहेल के मुंह से निकले। बस के पीछे की खाली सीटों की ओर देखते हुए सोहेल बोला, बाकी लोग कहाँ गए? मुझे लगता है बस अब हम दो ही हैं, मोनू ने जवाब दिया। मोनू ने चाबी घुमा के बस स्टार्ट की, गियर चढ़ाए और बोला, चल पहले निकलते हैं यहाँ से। निकलते हैं? पर कहाँ? जहाँ देखो धुत अंधेरा, कहाँ निकलते हैं? किस तरफ निकलते हैं? घबराहट भरी आवाज़ में सोहेल ने पूछा। देखी जाएगी, ये कहते हुए मोनू ने एक्सीलेटर पे पैर दबा दिए। उस घने अंधेर वीराने में बस गाड़ी की हेडलाइट ही थी जो रोशनी का एकमात्र जरिया था। अचानक ही गाड़ी की रफ्तार बढ़ने लगी और बढ़ती ही जाने लगी। मोनू क्या कर रहा है? धीरे चला, सोहेल ने चिल्लाते हुए बोला। मैंने तो एक्सीलेटर पर से पैर हटा रखा है और पूरी ताकत से ब्रेक दबाया हुआ है। ये बस अपने आप चले जा रही है, मोनू ने जवाब दिया। बस इतनी तेज चली जा रही थी कि उसकी छत, फर्श, सबसे तेज झंझनाहट और कंपन की आवाज़ आ रही थी। मोनू और सोहेल बस अपनी सांस रोके कस के अपनी सीट पकड़े हुए बैठे थे। लगभग 10 मिनट इसी तेज रफ्तार से चलते हुए उस वीराने में बस रुक गई और बंद हो गई। मोनू और सुहेल इतना डर गए थे कि उन्होंने बस स्टार्ट करने की भी कोशिश नहीं की। गाड़ी की हेडलाइट बंद हो गई और बस के अंदर की लाइट ऑन हो गई। सुहेल उठा और खिड़की से बाहर सर निकालते हुए आसमान की ओर देखने लगा। नहीं 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 नहीं, आसमान में तो एक तारा भी नहीं है। या खुदा, ये कैसी जहन्नुम सी जगह है। मनु, ये ज़रूर जहन्नुम ही है जहाँ हम फंसे हैं। जहन्नुम? चुप कर यार, बेकार की बातें मत कर, मुझे कुछ सोचने दे, मोनू ने सोहेल को शांत कराते हुए बोला। 2 मिनट के लिए वहाँ एकदम चुप्पी सी हो गई और तभी अचानक रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उससे अजीब सी आवाज़ आने लगी। 5, 7, 9, 2, 5, 7, 9, 2। ये कौन सा रेडियो स्टेशन है? ये नंबर तो मैंने कहीं सुने हैं, कहाँ याद नहीं आ रहा, पर सुने हैं, मोनू बोला। तभी उन्होंने एक आवाज़ सुनी, जैसे कोई पैरों की आवाज़ थी।
दोनों ने बस के बाहर अपनी नज़रें गड़ाई और मोनू बोला, सोहेल, पीछे रखी बंदूक लेके आ जल्दी, मुझे लगता है बाहर कुछ है। सोहेल भागते हुए बस के पीछे रखे बॉक्स से बंदूक निकालने चला गया। बस की लाइटें अचानक बंद बुझने लगीं। पीछे भागते हुए सोहेल ने बस के बाहर देखा और बोला, ये नहीं हो सकता। बस के दरवाजे पे एक आदमी जैसा दिखने वाला, लगभग 7 फुट का एक दैत्य, जो पूरा आग से बना हुआ था। उसने दरवाजे को हाथ लगाया और दरवाज़ा आग से पूरा पिघल गया। दोनों आदमी चिल्लाने लगे। सोहेल बंदूक के बॉक्स को खोलने की कोशिश करने लगा, मगर वो खुल नहीं रहा था। दैत्य बस के ऊपर चढ़ के पीछे की ओर सोहेल की ओर जाने लगा। धीरे धीरे वो दैत्य सोहेल के पास आने लगा। उसकी गुर्राहट से सोहेल की आंखें जैसे फटी की फटी रह गईं। तभी बॉक्स खुल गया और सोहेल ने बंदूक की सब गोली उस दैत्य पे दाग दी, पर कोई असर नहीं। उस दैत्य ने सोहेल को गर्दन से पकड़ा और सोहेल चीखता हुआ जलने लगा। देखते देखते मोनू की आंखों के सामने सोहेल चिल्लाता हुआ जल गया। मोनू भागकर दरवाजे के बाहर निकला और वीराने में भागने लगा। बस उसकी आंखों से ओझल दूर, बहुत दूर हो गई। थक के अपने दोनों हाथ अपने घुटने पर रख के वो जोर जोर से हाँफने लगा। मोनू ने पीछे देखा तो वो दैत्य कहीं नजर नहीं आ रहा था। गहरी सांस लेते हुए मोनू सीधा खड़ा हुआ। इस अंधेर वीराने में उसका एकमात्र साथी अब नहीं रहा। तभी मोनू को अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ें उसके करीब आती जा रही थीं। उसने पीछे पलट के देखा तो अजीब से बिना शक्ल के 2 दैत्य, वो आग से नहीं बने थे बल्कि नीले चमकते हुए, उनके हाथों में कुल्हाड़ी थी। उन दोनों दैत्यों ने मोनू को पकड़ लिया। वो छूटने के लिए छटपटाने लगा, पर कोई फायदा नहीं। उन दैत्यों ने उसे जमीन पर पटक दिया और कुल्हाड़ी से उस पर वार करने लगे। मोनू दर्द से चीखता जा रहा था और वो दैत्य बिना रुके उस पर कुल्हाड़ी से वार करते जा रहे थे। अंत में मोनू की आखिरी चीख आई। 5, 7, 9, 2, ब्रेकिंग न्यूज़। अभी खबर आ रही है कि जेल की बस नंबर 5792 का उस वक्त एक्सीडेंट हो गया जब वो 22 कैदियों को लेके मांडोली जेल से तिहाड़ जेल ट्रांसफ़र कर रही थी। हादसे में ड्राइवर समेत 20 कैदियों को सिर्फ हल्की चोटें आई हैं, जबकि 2 कैदियों की इस हादसे में मौत हो गई है। हादसे में मरने वाले कैदियों में सोहेल, जो एक आदमी को जला के मारने के जुर्म में सज़ा काट रहा था, जबकि दूसरा मोनू, जिसने 2 लोगों की कुल्हाड़ी से मार के हत्या की थी। दोनों ही कैदी उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। पुलिस हादसे की पड़ताल करने में जुट गई है। इससे जुड़ी कोई भी खबर हम आपको आगे ज़रूर देते रहेंगे।